इस ट्रिप में ना हमारे साथ किरण नहीं जाएगी और हाँ क्या वो देख कहाँ भाग गया मुको इधर आ। इस ट्रिप में जाएगा अनीस मेरे साथ और ट्रिप हर बार की तरह गर्मी को देखते हुए पहाड़ों की होगी। फिलहाल सारा सामान मैंने सेट कर लिया है इसमें। अनीस एक चीज़ रहेगी मेरे ख्याल से। क्या? एक चीज़ रहेगी। क्या? वो तवा आ गया। तवा उसमें बैग में रखा था। अच्छा बस ठीक है फिर तो। बाकी तकरीबन देख लियो कुछ सामान रह गया ना हो, चाकू वगैरह। हाँ सब आ कुछ गया आ ना। गया। कई बार है ना होता क्या हम कैंपिंग करते हैं फिर कुछ न कुछ सारा सामान भूल जाते हैं। खैर प्याज दिए हैं। हाँ प्याज आ गए, आलू आ गए, सब कुछ आ गया। चलो फिर अब रास्ते में ना हमें ये पर्दे लगवाने पड़ेंगे। पहले दिखाऊं मैं एक चीज़ आप लोगों को। यहाँ पे ना पर्दे के लिए मैंने पहले ये क्लिप यहाँ पे लगा रखी थी। अब इससे होता क्या था, बारिश का सारा पानी इसके अंदर आ जाता है। पर्दों इसको तार को लग के बारिश का बाहर, क्योंकि ये इससे पट्टी से बाहर चली जाती है। तो अब दोबारा इस एक नट यहाँ टाइट कराऊंगा, अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर रह जाएगा, फिर पानी अंदर नहीं आएगा। चलो तो भाई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लठवाड़ राइडर। सारा नो प्यार भरी नमस्कार। और नई ट्रिप शुरू हो रही है और इस ट्रिप में मोस्टली मेरे ख्याल से 12 से 15 दिन की हमारी ये ट्रिप होगी। एडवेंचर भरी ट्रिप होने वाली है। जाऊंगे तो भाई ये हो गया अपनी गाड़ी का फुल सेटअप तैयार। अनीस बेटे इस बैग को कहीं और रख, इसको बिल्कुल खाली। ये जुराब किसकी है, तेरी है? बैग में डालेंगे। तो भाई गाइज चल पड़े हैं। अब टाइम की बात कर लो तो टाइम हो गया 9:15 के 9:30 हो गए। 9:30 के करीब का टाइम हो गया। सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 6 बजे से लगे पड़े हैं पर वो हुआ क्या कि मुँह कूट गया। अब उसने तंग कर दिया। खैर अभी चलते हैं। इस ट्रिप में होगा अनीस मेरे साथ। हाय भाई चलो चलते हैं। मुक्को आ जाएगा वरना वो बोलने लग गया है। ऊपर सारा सामान हमने लोड कर दिया अपना, बल्कि अब की बार ना मैंने तिरपाल नहीं रखा क्योंकि वो फड़ ऐसे बजता है। इसमें एक टेंट भी है वैसे, कभी ज़रूरत पड़ी तो जैसे गर्मी का टाइम है तो हम टेंट लगाएंगे। चलो भाई गाइज चलते हैं। अब ध्यान रखिए ठीक है। ठीक है। मुक्कू आवे तो उसका ध्यान रखिए। शाम को ना गली से मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, कहीं यहीं खेलने दिए। तो चलो भाई गाइस चलते हैं। आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ देना मेरा साथ। अरे तेरे को आइडिया पता है ना, डायलॉग पता है। चलो चलते हैं। अच्छा गाइस ट्रिप के बारे में तो मैं बताने ही भूल गया। ट्रिप के बारे में मैं बताऊं तो ट्रिप हमारी होगी मुंशियारी धारचूला साइड में, उत्तराखंड की तरफ में हमारी ट्रिप होने वाली है। और एक एडवेंचर ट्रिप होगी। इस तरफ मैं पहली बार जा रहा हूँ। आज तक एक बार भी नहीं गया इतना घूमने, लेकिन उस साइड में नहीं गया तो फर्स्ट टाइम होगा कि उस साइड में हम जा रहे हैं। देखते हैं जैसा भी कुछ होता है। बाकी एक हफ्ता नहीं, सॉरी हफ्ता बोल रहा हूँ मैं, 10 से 12 दिन की ट्रिप होने वाली है। क्योंकि इतने कम से कम इतने दिन तो चाहिएंगे, इतने दिन तो हमारे लग ही जाएंगे। दूसरा किरण को क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि भाई देखो बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, सीधी सी बात है। अब उनको स्कूल जाना पड़ता है तो मैं तो बार बार घूमूंगा तो उनको बार बार छुट्टी नहीं करा सकता, स्कूल भी ज़रूरी है। तो मैं इसलिए उनको लेके नहीं आया। 1-2 ट्रिप में फ़िलहाल तो सोलो ही मारूंगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अनीस ये मेरे साथ आया है, वरना नेक्स्ट ट्रिप जो मेरी होंगी वो सारी मेरी सोलो ट्रिप होने वाली है। अकेला करूँगा मैं। बाकी इसके बाद जितनी भी ट्रिप करेंगे, इसके बाद कोशिश है मेरी। अरे जा भाई जा 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 बालगढ़। तो इसके बाद है ना कोशिश ये है मेरी कि हम नहीं बल्कि मैं सोलो नर्मदा की परिक्रमा करके आऊँ, जो 2000 किलोमीटर की है। सिर्फ मैंने यूट्यूब पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा कि जैसे अपने यहाँ पे गंगा है ना। 1 मिनट आगे रोड पे चढ़ के फिर बताता हूँ। तो गाइज मैं बात कर रहा था कि भाई इस ट्रिप के बाद मैं नर्मदा नदी की परिक्रमा करूँगा। यानी इस कैमरे को ना, इसको नॉलेज नहीं थोड़ा, अब सीधा दिखाता चलिए भाई। जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा कोई इश्यू नहीं है। तो नर्मदा नदी की मैं परिक्रमा करूँगा इस ट्रिप के बाद। और सोलो होगी ये मेरी ट्रिप। अब जैसे ना हमारे यहाँ पे गंगा है तो इसी तरीके से एमपी में ना नर्मदा नदी है, एमपी से गुजरात में कुछ जाती है। और परिक्रमा उसकी 2000 किलोमीटर की। कुछ लोग तो मतलब पैदल करते हैं, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई कैसे। तो मैं गाड़ी से करने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी से भी
2000 दिन की परिक्रमा है, तो मेरे घर से मेरे घर तक वापस आने जाने में मेरे ख्याल से भाई 20 से 22 दिन तो मुझे लगेंगे। तो ये कुछ सोचा है मैंने कि भाई अब मैं नर्मदा नदी की परिक्रमा करने जाऊंगा। इसके बाद, इस ट्रिप के बाद सोलो होगी वो मेरी ट्रिप, बिल्कुल सोलो, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ, अकेला जाऊंगा। क्योंकि सोलो में भी अलग ही मजा। अभी ये बच्चे हैं, इन्होंने जिद कर लिया, इसने अनीस ने, चल भाई मगा चल तू भी, ठीक है। बाकी एक चीज़ का और बेनिफिट हो गया, एक चीज़ से और अपडेट कर दूँ मैं आप लोगों को, जो 3000 रुपये वाला ईयरली पास बन गया था, बनवा रहे थे ना लोग, वो मैंने भी बनवा लिया है, मतलब रिचार्ज करवाया। और वो अब टोल हमारा, मेरा ना एक, मैं जब सिक्किम गया था ना, नॉर्थ ईस्ट की राइड की थी मैंने, जब मेरे 6-7 हज़ार के टोल लग गए थे एक साइड के। तो अब वो तो देखो बच गए हैं, वो 15 रुपये का एक, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई वो टोल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो फिलहाल तो हम निकलेंगे बागपत होके, बागपत से मेरठ, मेरठ से इधर 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 करते, मतलब नेशनल हाईवे पे ही वो फ्री है, तो मैं नेशनल हाईवे से ही निकलूँगा। तो गाइस ये आ गई अब यहाँ पे जमुना जी, जय जमुना माई, गंगा यमुना सरस्वती। तो मेरे ख्याल से गंगा भी देख लेंगे, पता नहीं, हाँ देख लेंगे शायद। और ये है जमुना जी। अब हम ये जैसे पुल क्रॉस हो जाएगा, इसके बाद हम यूपी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाएंगे। कर लो जी दर्शन जमुना माई के, ले भैया निष्कार दर्शन। सीएनजी पंप आ गया, खैर यहाँ से ले लेते भाई सीएनजी, यूपी का पहला सीएनजी पंप। रेट पता नहीं क्या होगा, चलो फुल तो करा ही लेनी है। सीएनजी का रेट है गाइस यहाँ पे 83.45, मतलब सबसे सस्ती होगी ये तो, दिल्ली से सस्ती नहीं है बस, बाकी सबसे सस्ती है, हो जाएगी फुल। 505 रुपये की सीएनजी आई, मक्खी कहाँ से घुस गई भाई, निकल जा। तो 505 की सीएनजी आई है, और इसके बाद तो मेरे ख्याल से आगे पंप मिलेगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत कम हो गया, अगर होंगे तो आगे तो घर होंगे ही नहीं। चलो भैया पहुंचते हैं सीधा मेरठ बाईपास से निकलेंगे हम, फिर वो सीट बेल्ट रहेगी लगानी। मेरठ बाईपास से आगे की तरफ जाएंगे। आगे है, क्या बताया था मैंने यानी, तेरे को याद है? तू तो भूल गया होगा, सीट बेल्ट लगा ले तू पहले। काशीपुर, काशीपुर करके जगह है। ये देखो गाइस चारों तरफ गन्ने की खेती है, ये धान है बल्कि, और जो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ये गन्ने की ईख बोलते हैं, वैसे गन्ने की खेती है ये। और इस रूट से क्यों आए हैं, आगे ना जो मेन हाईवे था ना वो बंद कर रखा था, बंद था वो मेन हाईवे, तो फिर इसी रूट से आ गए। मतलब डायरेक्शन इधर की दिखाई, लोकेशन है गांव का एक लोकल सा रास्ता, और साइड में देखियो गन्ने कितने लंबे लंबे हो रहे हैं। यूपी का कोई गांव है, जगह का पता नहीं है कौन सी है, पर ये इतना पता है कि मेरठ से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले हैं हम। बागपत है ये जनपद, बागपत। और कौन सी जगह भाई ये, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, क्या लिखा है ये, अनीस चोलदा है ना, हाँ मेरठ रोड ये आ गया। अब हमें इस तरफ जाना है ना। की हाल देख रहा है गाइस, टाइम की बात कर ले, 12:30 का टाइम हो गया, और अभी तक है ना हम मेरठ से नहीं निकले, इतने बुरे जाम में फंसे भाई, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने लोकेशन चेंज कर दी, वैसे सुबह ही करनी चाहिए थी, 3 घंटे हो गया हमें। 3 घंटे में तो मैं अगर घर से चलता ना मैं हरिद्वार पहुंच जाता, 3 घंटे का रास्ता। अब मैं यहाँ से मैंने लोकेशन चेंज कर दी, ये लेके जाएगा हमें हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है, जहाँ पे गंगा बनती है, उस रूट से होते हुए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ऊपर से लेके जाएगा। तो ये रूट होगा अब हमारा। इस रूट से मैं एक बार आया ज़रूर हूँ उस साइड से, चलो कोई बात नहीं। अब ये काफ़ी लंबा भी पड़, मतलब दोनों सेम है डिस्टेंस में, तो यहीं से निकलते हैं अब सीधा। बड़ा तगड़े वाला जाम था यार, मेरा तो मूड ख़राब हो गया, सारे रोड टूटे पड़े हैं भाई। गाइस रोड के बारे में बताऊं, बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे आके, मेरे ख्याल से गलती ना कर दी हो, क्योंकि मैंने ना जो रूट लिया था ना वो मेरठ होके, और रूट था दूसरी साइड, मतलब ऊपर ऊपर होके जा रहा था वो, मैं जगह का नाम भूल गया उसका,
पर उस रूट में ना आगे जाके एक पुल दिखाई दिया था। लोकेशन पे तो सब दिखाई देता है, तो वहाँ पे पुल टूटा हुआ था। अब पुल टूटा हुआ था तो यार मेरा भी मन नहीं किया कि भाई वहाँ फिर फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने लोकेशन इधर से कर दी, चेंज की। हालांकि 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ने वाला है मुझे ये। तो ये लोकेशन है हरिद्वार से। चाय बनाता हूँ, पहले चाय पीते पीते बात करते हैं, ठीक है। और चाय के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँ मैं आप लोगों को ना। कम से कम हम लोग 1 घंटे से इस रोड पे, ये मुजफ्फरनगर बाईपास है, इस रोड पे 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे कि दूध मिल जाए, पर दूध मिल ही नहीं रहा था। अब कहीं जाके आगे एक ढाबे वाले से रिक्वेस्ट करी कि भाई छोटा बच्चा है गाड़ी में, दूध दे दो। तो ये झूठ बोलना पड़ा दूध लेने के लिए। तो उसने जब एक पैकेट दूध का दिया 20 रुपये वाला। अभी चाय बनाते फिर करते हैं बातें। तो भाई गाइस अभी तो देखो 3:30 का करीब का टाइम हो गया है। अब जाके घर से पराठे वगैरह लेके आए थे, वो खा लेंगे। अनीस तेरे को भूख लगी? थोड़ी बहुत ही लगी है। मुझे आदत नहीं है ना 3 बजे का। तो फिलहाल तो तू सीख ले कि चाय बनानी कैसे है। मतलब तेरे को मैं सारा सामान बता दिया। इसमें अपना मतलब चाय, चीनी, पत्ती, दाल, चावल सब कुछ होगा। बाकी कुछ सामान हमारा इसमें होगा। इसमें बर्तन है और ये चूल्हा मैंने तेरे को चलाई के सिखा दिया कि कैसे चलेगा। ट्रेंड भी तो करना है ना, अभी 1-2 दिन का काम तो है नहीं। चलो चाय पत्ती है वो डाल दे इसमें। चलो पहले चाय बना लेते हैं, फिर पीते पीते आप लोगों से बातें करते हैं। जो बर्फ में गया हुआ था मैं, जो बर्फ में गया था, चैन वगैरह आपने चैन लगाई थी। और एक चैन आपकी टूट गई। हाँ वो थी विंटर स्पीति की। हाँ स्पीति में गया था मैं विंटर में। स्पीति में अभी गया, जून में गया था। नहीं अच्छा आप जून में में गए। गया था जी। तो ये भाई रोड पे तो गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे ये देख के वापस आ गए कि भाई देखा होगा। चलो प्यार है ये लोगों का कि भाई देखते हैं। इतना ही बहुत है कि भाई लोग जानते हैं, इतना भी बहुत बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता सब जानेंगे यार। हाँ और आप यहीं से हो लोकल? हाँ लोकल है। अच्छा ये क्या कॉलोनी कट रही है क्या? ये कॉलोनी कट रही है जी। अच्छा ये यहाँ पे कॉलोनी है, इसके आगे बस। यहाँ क्या रेट होता होगा? अगर ऑन रोड जमीन तो करोड़ से ऊपर है। ये जैसे अभी तो प्लाट काटेंगे ये प्लाट काटेंगे, ये भी 20-30 हज़ार अच्छा रुपए गज से ऊपर ही होगा। इतना होगा यहाँ पे? हाँ ज़्यादा है। अगर आप उधर की साइड में जाओगे ना, पीछे आप इधर से इधर से हो। हम इधर से पीछे इधर से आए हो, इधर से 2 फ्लाईओवर छोड़ के, हाँ। एक ये, एक उससे आगे, एक तीसरा चौथे जो फ्लाईओवर है वहाँ पे तुम्हारे 1-1 लाख रुपए का जो। अच्छा जी और नहीं तो क्या। बड़ी महंगी होगी जमीनें। और चाय लोगे? बस आप तो अरे कमाल है, अरे पियो नहीं, जी, पियो यार। मैं चल रहा हूँ, मैं कोई वेट कर रहा है। ठीक है? चलो ठीक है भाई जी, धन्यवाद। ओके दोस्त। ओके भाई गाइस अनीस ने तो कर दिया खाना शुरू। सब्जी किस चीज़ की है ये? आलू गोभी? ना बैंगन आलू। आलू बैंगन, हाँ मैं गोभी बोल गया। और मैं लाया पराठे बनवा के। काफ़ी लेट हो गया आज वैसे, है ना? पहला ही दिन और पहले ही दिन लेट हो गए, पहला ही दिन। और चलो भाई पराठा खाओगा एक आधा? नहीं ले तो पूरा ही खाए आधा के, पूरा ही पकड़ खा लिए। हमने ना गाइस पहले ना काशीपुर एक करके जगह है, उस तरफ से निकलने की सोची थी कि भाई काशीपुर वाली साइड से निकलेंगे। पर गूगल मैप में देखा ना, वहाँ पे गंगा नदी के ऊपर कोई रास्ता था, मतलब इधर से ही जा रहा था। मुजफ्फरनगर से और मेरठ के बीच में से कोई रास्ता गया काशीपुर की तरफ। अब उस रास्ते में बीच में गंगा नदी आती है। गंगा नदी के ऊपर जो पुल है ना, वो डैमेज बताया। तो गाइस चाय वाय पी के खाना वाना खा के अब यहाँ से निकल चुके हैं। अनीस रेस्ट करने के मूड में हो गए, देखो आराम से सो रहा है। मजे आ रहे हैं भाई? औसम फीलिंग है। चलो हम अभी हैं
बाईपास पे, मुजफ्फरनगर बाईपास पे। अब ये रूट सीधा टर्न होके जाएगा हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे की तरफ। फिलहाल देखेंगे कि किधर जाएंगे, क्योंकि आगे जो मैंने बताया था ना, खाना खाते टाइम पे ना, आगे गंगा के ऊपर जो एक पुल था लोकेशन में, उसको टूटा हुआ दिखा रहे। 7 तारीख को टूटा था, 7 अगस्त को। देखो कितने दिन पहले टूटा था, तो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। फिर रिस्क नहीं लिया क्योंकि वहाँ जाए फिर वहाँ से वापस आए, इसलिए थोड़ा सा लंबा रूट ले लिया। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा रूट हो गया बल्कि ये तो। खैर, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो गाइज हरिद्वार में एंट्री हो चुकी है हमारी, और अगर मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम हो गया 4:30, पूरे 4:30 PM। 4:30 बजे के करीब हम हरिद्वार में हैं। ये तो अच्छी बात है कि ऊपर से फ्लाईओवर है तो ऊपर से जाएंगे, पर हरिद्वार रुकेंगे नहीं। हम सीधा ऋषिकेश, और ऋषिकेश को भी कोशिश करेंगे दोनों के भाई, आज हम ऋषिकेश को भी क्रॉस करके आगे चले पाए। क्यों भाई? क्यों? वैसे तो मन में तो यही था कि भाई 5 बजे के करीब कहीं रुक जाएं, फिर कैंपिंग कर लेंगे। बारिश भी आ गई है देखो, पर वही है 5 बजे तक तो कहाँ रुकेंगे हम। 4:30 तो यहीं हो गए हरिद्वार में ही हमारे। और हरिद्वार का वो देखो, हरिद्वार 7 किलोमीटर। चलो ये तो आ जाएगा 2-3 मिनट में। ऋषिकेश क्रॉस करके कहीं कैंपिंग करेंगे यानी से। हाँ ठीक है। अंधेरा तो हो जाएगा, पर ये है कि वो क्रॉस करने के बाद ही 6-7 बजे स्टॉप कर लेंगे। नहीं, 6-7 बजे तो बहुत लेट हो जाएंगे। फिर ऋषिकेश क्रॉस करेंगे, अच्छी सी लोकेशन देखेंगे और रुक जाएंगे। ठीक है, हाँ यही करेंगे। ये लो गाइस, गंगा जी के दर्शन कर लो, और साथ में बारिश भी है। आगे ले जाके दिखाऊंगा वहाँ पे, बिल्कुल गंगा जी के जब ऊपर पुल से जाएंगे। तो भाई ये है ऋषिकेश, और यहाँ से CNG डलवाई मैंने। और CNG का रेट बताऊँ तो यहाँ पे CNG का रेट है 100 रुपये, 99 रुपये 50 पैसे की रेट में यहाँ पे CNG आई है। और ऋषिकेश में 2 पंप है CNG के, तो देख लेना अगर आपको डलवानी है। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये रेट होगा, अब लाइन में लग के गया था, CNG डलवाई तो ये रेट मिला। इससे अच्छा फिर मैं पेट्रोल ही डलवा लेता। खैर कोई बात नहीं, चलो अपडेट कर दिया आप लोगों को, काम आएगी आपके। अगर इस साइड आओ तो CNG का रेट 100 रुपये ही लगा लो, 100 रुपये ही है। अब ऋषिकेश क्रॉस करके आगे कहीं देखता हूँ मैं लोकेशन, और फिर वहाँ पे रुक के कैंपिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली पहाड़ों में हम खुद का स्वागत करते हैं, क्योंकि स्वागत करने वाला कोई नहीं है। फिलहाल पहाड़ शुरू हो चुके हैं, और ये पहाड़ अब मेरे ख्याल से आने वाले 10 दिन तक इन पहाड़ों में ही रहना है। ऋषिकेश को जैसे कि जस्ट क्रॉस किया है, क्रॉस भी क्या किया है, ऋषिकेश का ये बाईपास है, तो यहाँ से पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, हाइट शुरू हो जाती है। सो गाइज लैंड स्लाइड हुई है जबरदस्त। अनीस बेल्ट लगा रखी है ना, लगा जल्दी बेटे। और यहाँ पे ना देखो जबरदस्त वाली लैंड स्लाइड, ये देखो यार, ओ भाई रे पत्थर, ये देखियो, और अभी भी गिर ही रहे हैं। ओहो यार, यहाँ कहाँ फंस गए, जल्दी ये कहाँ फंसवा दिए भाई, हम गिर रहे पत्थर। रुक है अभी तो। ओके अंकल, है नहीं, सेफ नहीं है ना? सेफ नहीं है। मैं तेरे को क्या कह रहा था, तू मानने की नहीं ना, मान जाओगा।
भाई गाइस देखा कितना खतरनाक वाला सीन हो गया था। आगे भी लैंडस्लाइड थी, पीछे भी लैंडस्लाइड थी और जाम में फंस गए ऊपर, और ऐसे पॉइंट पे आके फंसे कि भाई पहाड़ गिरी हुई है। हो जाता है। अब कुछ लोग बेवकूफ़ी भी बोलेंगे कि भाई जब ये पहाड़ों में ये हो रहा है तो क्यों ही गए। अब देखो ये इस चीज़ का पता नहीं चला, यहाँ के लोकल भी तो घूम ही रहे हैं, इस चीज़ का नहीं पता चलता कि कहाँ पे क्या इंसिडेंस हो जाए। लेकिन ये है कि जिस रूट से मैं जाने वाला था ना वो सेफ़ था, जैसे कि मैंने दिन में आप लोगों को बताया था वो रूट सेफ़ था। जो दिन में मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं उस रूट से जाऊँगा, दूसरा रूट था जो। अब वहाँ पे पुल टूटा हुआ था, अब जाना था तो फिर ये रूट, इसलिए मैंने फिर ये रूट लिया। बस यही था। अभी इस रूट पे थोड़ा सा ज़्यादा लैंडस्लाइड है। हापुड़ वाला रूट था वो, बल्कि हापुड़ होके निकलना था, वहाँ पे इतना कुछ नहीं था। चलो खैर कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। एक बार कैंपिंग की लोकेशन की बात कर लूँ, पीछे कैंपिंग की लोकेशन मिल गई थी। मैंने अनीस को बोला था कि भाई पानी को वेस्ट मत करना, इसने सारा पानी वेस्ट कर दिया। अब वो बर्तन वगैरह धोए ना, उसमें सारा हमारा पानी ख़त्म हो गया था। चलो भाई देखिए ऊपर अनीस बादल दिख रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों ये कुछ एक अच्छी सी लोकेशन मिली है और यहाँ पे हमने कैंपिंग कर ली। अच्छी सी लोकेशन क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे ना 2-3 तो एक साथ ढाबे हैं। दूसरा ऐसा मतलब हिल एरिया, रिमोट एरिया में मैं दिखाइयो नहीं, बल्कि ऐसी लोकेशन है कि भाई देखो ट्रक भी खड़े हैं और 2-3 ढाबे हैं। मतलब सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो मैं बहुत अच्छी सेफ्टी है। बाकी यहाँ पे हमें वॉशरूम वगैरह मिल गया, पानी मिल गया, अच्छी खासी लाइट्स मिल गई। मतलब हमें अपनी लाइट कम यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे होटल की लाइट चल रही है। तो प्लस बेनिफिट तो हमें ये मिल गया। और दूसरा वॉशरूम मिल गया हमें, अच्छी खासी लोकेशन है, किसी जंगली जानवर का कोई ख़तरा भी नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है। और अभी कुछ खाने का लिए हम बनाना शुरू करें। क्या खाएगा निसाज तो बता। कुछ भी बना लो, वही खाना। सब्जी बनाएंगे अच्छी खासी, एक अच्छी सी सब्जी बना लेते हैं। बाकी देखो टाइम की बात कर लो तो अभी 8:15 का टाइम हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इसलिए खाली हम अभी तो सब्जी बनाएंगे, रोटी हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि लेट हो गए। पहला दिन था, लेट हो गए, लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी लगा लो, दूसरा रूट डाइवर्ट किया, इसलिए थोड़ा सा हो गया। लेकिन कल से प्रॉपर आप लोगों को हमारे कैंपिंग के व्लॉग अच्छे मिलेंगे। बाकी ये कुछ अपनी गाड़ी का सेटअप है, देख सकते हो। चलो करते हैं अब खाना शुरू। हाँ जी हाँ जी। तो भाई अब बनेगी हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। यहाँ से आप लोगों को बताया था हम ढाबे से लेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ अभी आप लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ देने के लिए। देखो अब इसमें चाहे कुछ भी लगाइयो, मुझे झूठा समझियो या कुछ भी, हम ना 2 बंदे नहीं हैं, हम 3 बंदे हैं। लेकिन जो तीसरा है उसने मना किया था कि बच्चा ही है कि अंकल मेरे को मत लाना, मेरे को शर्म आती है। मैंने कहा चल बेटा तेरे को लाते ही नहीं है, दिखाना नहीं। तो ना फिर मैंने इसको बोला कि बेटे 10 से 15 दिन की हमारी ट्रिप है और इसमें कभी ना कभी तू दिखेगा, फिर मैं क्या बोलूँगा। तो बोला फिर आप जैसा करते हो वैसा कर लो। तो जो तीसरा बंदा है ना ये हमारे साथ, ये भी बच्चा ही है, काकू नाम है। दिखाओ भाई काकू को अनीस। ये देखो ये अभी भी शर्मा रहा है। देखो इसलिए नहीं कह रहा था ये, इसीलिए कह रहा था कि अंकल मेरे को लाना मत, मेरे को शर्म आती है। बस चल ठीक है भाई। शर्म किस चीज़ की है ये बता पहले तो। बता भाई। बस कैमरे के आगे। अभी देख सकते हो मेरा ना दिखाने का रीज़न यही था। अभी आप इसका फेस इंप्रेशन देख सकते हो। कर चलो भाई बनाते हैं हम अपनी सब्जी। ओए 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 अनीस, मिर्ची नहीं काटी बेटा। काकू मिर्ची दे इसमें से निकाल के इसको। कितनी 2-3? हाँ 2-3 बहुत है। 3 बहुत है। 3 मिर्ची काट दे। तो अब तू काट, जब तूने तेरे को रिवील कर दिया हमने तो अब तू ही काटेगा। आती है काटनी है? ये देखो कितना शर्मा रहा गाइस, चेहरा भी नहीं दिखा रहा ये। अभी यहाँ से देख सकते हो कि मैंने इसको क्यों नहीं दिखाया, बस इसीलिए।
अच्छा गाइज एक चीज़ है ना यहाँ पे इस लोकेशन की मुझे देखो अच्छी क्या लगी, सेफ्टी तो है ही, सेफ्टी में तो कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी लोकेशन पे मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, सारा टोटली पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे सेफ्टी तो देखो बनती है। और जिसमें 2 बच्चे भी मेरे साथ में, अभी दूसरा बच्चा मैंने दिखाई दिया आप लोगों को, तो ये तो होनी चाहिए भाई, सेफ्टी को मैं प्रेफरेंस दूंगा। अभी पीछे ना आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, पीछे ना लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था, तो उसमें मुझे खुद सच बताऊं, मुझे खुद डर लगा उसमें कि यार ये क्या ड्रामा हो गया। अब बच्चों के साथ हूँ, लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश हुई थी उसी के कारण थोड़ा सा हो गया ये। बाकी अब हमारी सब्जी पक जाएगी, क्यों भाई काकू? सही बात है। बोला ये फिर मुंह छुपा रहा है। मसाले गिर लिए थे। खोल बेटा, मसालदानी खोलो। ये रही इसकी चम्मच। अब तुम है ना, मैं आज सिखा दूंगा, तुम दोनों कर लोगे फिर कल से, पक्का? हाँ है। ये देख लो, अब थोड़ी सी इसमें ये हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक बाद में डालूंगा मैं, चलो मैं अभी डाल देता हूँ वैसे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कम रहेगा तो वैसे मेरे हिसाब से मेरा नमक कम रहता नहीं। ये कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी ये हींग की डिब्बी खोल के दे मेरे को काकू। बेटा थोड़ा पानी, ये बोतल दे, बोतल पानी की, बिल्कुल थोड़ा सा डाल, थोड़ा सा बिल्कुल, मतलब जैसे एक घूंट भरते हैं ना, बस डाल दे। नहीं इसमें हींग डाल दे बेटा, और डाल थोड़ी सी, बस। अभी ना पता है क्या, ये होटल वाले भी ये सोचते होंगे कि भाई हमारी पार्किंग में इसने गाड़ी लगा दी और खाना बनाना लग गया, तो और वॉशरूम भी हमारा यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए फिर मैंने इनको बोल दिया कि भाई हम सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ता है भाई क्या बनाया क्या नहीं, आप रोटी दे देना। वरना रोटी बनाने में कोई इशू नहीं है, मेरे पास आटा भी है, चकला भी, बेलन, मतलब सारा सामान लेके आया हूँ अगली बार में। भाई यार इस कुकर का ये फ़ायदा तो है, इसमें ना 2 मिनट में सीटी आ जाए। 2 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, एक तो कहने की 2 मिनट होती है ना, कुकर का नहीं बोल रहा मैं, सॉरी चूल्हे का, ये जो गैस का चूल्हा है ना इसका। अभी 3 सीटी आ गई, मेरे ख्याल से बन गया होगा। अब इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बनेगा ये भाप में। तो ये मेरी एक अच्छी चॉइस थी कि मैंने इस चूल्हे को सिलेक्ट किया। बड़ा लेता वो इसमें आता नहीं, उस साइज़ का ये बॉक्स नहीं है, ये छोटा ले लिया। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बर्तन बार भी आ जाता है मेरा, जो ये विंड कवर है ये भी आ जाता है। हालांकि यहाँ पे हवा नहीं है, तो उसका स्पेस भी बच गया मेरे पास। तो भाई गाइस देखो सब्जी अपनी बनके तैयार है, और रोटी हमने यहाँ से ढाबे से बनवाई ली है। अच्छा आ जाओ भैया, भैया हमारी सब्जी खा के देखेंगे आज। हाँ हम 3 ही हैं, 2 बच्चे हैं यार, कितनी खाएंगे, एक्स्ट्रा बन गई थी हमारे पास। आप देखो टेस्ट करके कैसी बनी है ना, इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं है भैया, बिना मसाले की सब्जी है। बस अब 1 चम्मच घी भी डाल दे, डाल दिया। घी भी डाल दे भाई, घर का होगा ये, घर का घी है। बस तो मजा आ जाएगा। भाई नमक का पता नहीं है, देखो नमक कम हो सकता है, आप वो टेस्ट कर सकते हो। तो भाई गाइस देखो ये बन गई अपनी सब्जी, और ये है ना इस होटल के ओनर थे। अब मैं बैठ जा काकू, मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखो घी लगा रहा है ना, इसको सब पे लगा लियो काकू। ये तो बेटा तू ले, क्योंकि तेरा वर्थ है ना, हम दोनों इसमें खा लेंगे। देखो होटल वाले ने हमसे खाना लिया है, इसका क्या मतलब है सोचो। सीधा सा मतलब है कि भाई होटल पे मसाले दबा के चलते हैं, सब्जी बासी चलती है, उसको भी पता है कि हमने ताज़ी सब्जी बनाई है, इसीलिए
अब वो हमसे ही लेके गया है। खैर कोई बात नहीं। देखो भाई ने हमारी इतनी हेल्प की, यहाँ पे लोकेशन दी हमें कैंपिंग की, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैंने खुद बोला कि भाई, वो खुद आया उधर से कि भैया सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने कहा बनाई। अब वो आया तो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि भैया आप लेके जाना। क्यों पूछा, मैं समझ गया था। खैर कोई बात नहीं यार, खाना खाओ, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। काकू का आज का व्रत है। काकू खोल बेटा व्रत अपना और करो शुरू। कैसे खोलेगा पहले? तो गाय नहीं है यहाँ कहाँ गाय मिलेगी तेरे को? है, पीछे है एक गाय। है गाय? हाँ, है। शायद, हाँ ये खड़ी ब्लैक ब्लैक है, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही दिया उसको। गाय को। और उसके मीठे के साथ मीठा हो गया। उसमें है, उसमें मीठा है, उसमें से निकाल के उसमें है, देख पीछे इसी डब्बे में है। इसमें खांड होगी ना, हाँ इसमें खांड है, इसमें थोड़ा सा मीठ और ले ले बिल्कुल रोटी। अच्छा थोड़ा थोड़ा घी भाई अपने इसमें भी डाल ले, है ना। चलो गाइस खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। वैसे खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। ऐसी लोकेशन पे और रोटी खा रहे हैं, और वो भी अपने हाथों की बनाई हुई सब्जी के साथ। क्या ही मज़ा होगा। मुक्कू की वीडियो कॉल आ गई। अब नेटवर्क यहाँ पे स्लो है तो कैसे एक्सेप्ट होगी समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस खाना वाना अपना हो चुका है, और अब आप लोगों को दिखाते हैं अपने सोने का सिस्टम। ये अपनी गाड़ी कैंपर वैन सोने के लिए रेडी। और ये देखो इन दोनों बच्चों ने अपना सोने का आराम से सो रहे हैं। सही है? गर्मी तो नहीं लगेगी? 1% भी गर्मी लगे तो गाड़ी में ठीक है ना। बाकी इन लोगों ने टेंट लगा लिया। मैं बोल रहा था कि गाड़ी में ही सो जाओ, लेकिन ये नहीं माने, बोले कि अंकल हम टेंट में ही सोएंगे। तो ये इनका टेंट का सिस्टम हो गया। बाकी गर्मी मेरे ख्याल से नहीं लगेगी, नहीं है ना। टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। अच्छा इसको ना बाहर वाले को बंद नहीं करना, सिर्फ इसको बंद करना, क्योंकि इसमें जाली है। इसको बल्कि चैन को बंद कर लो इसको, ताकि सेफ्टी है ना, कोई मोबाइल वगैरह कोई उठा ले, सेफ्टी है इसमें। अपना बंद करके सोना। और पीछे इसमें खिड़की है, देखो उस उधर में, वो भी खोल लेना, हवा क्रॉस हो जाएगी। मैं खोल देता हूँ, इससे ये है ना। देखो टेम्परेचर की बात कर लो तो यहाँ पे अभी 23 है। तो बस खुल गया नहीं, एक मिनट तो बस 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 ये लो, इनकी ये खिड़की होगी, उधर से हवा क्रॉस हो जाएगी और इधर से हो जाएगी। बाकी ठीक है, कुल मिला के सिस्टम ठीक है। सोए पानी वगैरह कुछ चाहिए? मज़ा आया ना आज? चलो तो व्लॉग का करते हैं एंड, कल मिलते हैं बेहतरीन कैंपिंग के साथ, क्योंकि कल हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि पहाड़ों में पहुंचना था। आज का था क्या कि टेम्परेचर गर्म था, गर्म से पहाड़ों में पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। बाकी कल की कैंपिंग है ना, हम टाइम से करेंगे, है ना। आज पहाड़ों में पहुंचना था, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गए। कल है ना हम कैंपिंग 5 बजे शुरू कर देंगे, 5 बजे के करीब हम कैंपिंग शुरू करेंगे। आज तो खैर लेट हो गए। लोकेशन देखते हैं कल। हाँ चलो व्लॉग का करते हैं। गुड नाइट। गुड बाय। आप लोगों को भी गुड नाइट। मैं डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ, वीडियो एडिटिंग पता नहीं अभी करूँगा, सुबह करूँगा, नींद हो गई। 10 बज गई, 10:30 का टाइम हो गया। खैर गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।